हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी की क्लासेस को शुरू किया हुआ है और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं इस क्लास को थोड़ा लेट लेकर के आ रही हूँ। आगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको टाइम से इन क्लासेस को प्रोवाइड करूँ। ये जो क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ वो आपका जो नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी आई है और जो आपका केवीएस का वैकेंसी आया हुआ है, जो कि ज्वाइंट नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो रखा है, ठीक है, जिसके एग्जाम आपके होने हैं। तो इसके साथ साथ जो आपका ईएमआरएस वाला एग्जाम है उनके लिए भी क्लासेस इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर आपसे भी पूछा जाएगा जो ईएमआरएस वाले हैं। ठीक है, तो वो रिवीजन पर्पज से ही इस क्लास को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आज रहेगी आपकी क्लास 3। इससे पहले की मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने क्लास 1 एंड 2 देख ली होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में, ठीक है, जो कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। हम हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। हार्डवेयर क्या होता है? बेसिकली ये आप जो कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर, जिनको आप देख सकते हो और जिनको आप टच कर सकते हो। किनके द्वारा? यूजर के द्वारा। ठीक है, यूजर कौन है भाई? जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जो इस वक्त कंप्यूटर पर काम कर रहा है, वो यूजर होता है। तो यूजर के द्वारा इन पार्ट्स को देखा जा सकता है और इनको फील किया जा सकता है, इनको स्पर्श किया जा सकता है। ऐसे पार्ट्स हार्डवेयर पार्ट्स यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार से कैटेगराइज होते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, जो पहले वाली क्लास थी मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, तो अभी इसी का ही टाइम है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस पता है आप सभी को क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर आप एंट्रीज करते हो, जो आप इंफॉर्मेशन, जो आप रो इंफॉर्मेशन प्रदान करते हो, जिसको बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको मिलता है। और उसके बाद अगर आप डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी मेमोरी डिवाइसेस होती है। तो आज की इस क्लास में हम स्पेसिफिकली डील करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो इनपुट की जितनी भी डिवाइसेस आपसे पूछी जा सकती है वो सभी आपको यहाँ पर लिखित फॉर्म में है और मैं आपको एक एक करके सारी यहाँ पर समझाऊंगी। क्लासेस मेरे द्वारा थोड़ी सी लेट आ सकती है, बट यकीन मानिए बहुत डिटेल में आपके लिए मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ और आपको इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड के माध्यम से आप जो है डाटा एंट्री करते हो स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसमें आपके माउस आ जाते हैं, जॉयस्टिक आ जाती है, लाइट पेन आ जाता है, ट्रैक बॉल आ जाता है। ठीक है, ये सारे आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस है। बायोमेट्रिक सेंसर्स है, स्कैनर, बीसीआर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर और माइक्रोफोन एंड वेबकैम। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको जैसे इनके ऊपर आएंगे तो मैं आपको डिस्कस करूंगी। चलिए, कीबोर्ड थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो हम एंड में इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस से। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस सबसे नंबर 1 पर है, जिसके अंतर्गत आप क्या क्या रीड करेंगे? इसके अंतर्गत आप माउस को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कीबोर्ड से आपका कनेक्टेड होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रैक बॉल पढ़ेंगे। ट्रैक बॉल क्या होता है? इसके अलावा आप यहाँ पर जॉयस्टिक को पढ़ेंगे। ठीक है, जॉयस्टिक। और एक आप लास्ट में लाइट पेन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हर एक चीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी। स्टार्ट करते हैं माउस के साथ। माउस के साथ आपको पता है माउस क्या होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो माउस का अगर फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये जो है वो राइट पार्ट होता है, ठीक है, दाहिना हिस्सा होता है, और ये इसका लेफ्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये इसका बाएं वाला हिस्सा होता है। ये जो होती है वो स्क्रोलिंग बॉडी होती है। ठीक है, स्क्रोल बॉडी होती है आप कह सकते हो। ठीक है, इनके अभी फंक्शन भी बताऊंगी। और ये जो होती है वो बॉडी होती है माउस की, और ये वायर होता है। ठीक है, तो मेजरली बस आपको पता होना चाहिए लेफ्ट पार्ट क्या होता है, राइट पार्ट क्या होता है, और आपका जो है स्क्रोल बॉडी यहाँ पर क्या करती है। माउस की अगर बात करें तो माउस का पता है आप सभी को कि ये क्या बताता है भाई? एक तरीके से पोजीशन बताता है। कहीं पर भी आप इसको ले जाकर के छोड़ देते हैं तो वहां पर आपको एक तरीके से डायरेक्शन बताता है कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। जब आप माउस को हिलाते हैं तो जो कर्सर होता है वो आपका हिलने लग जाता है, और जहां पर भी आपको कोई टेक्स्ट अगर एडिट करना है तो आप माउस से उस कर्सर को वहां तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, वहां फिर आप सिलेक्ट करते हो और फिर आप क्या करते हो, चीजों को आगे प्रोसीड करते हो। ठीक है, तो पोजीशन बताता है एक तरीके से माउस। माउस के को किसने यहाँ पर दिया है? तो अगर पूछा जाए भाई इसके फादर कौन है, ठीक है, इसके फादर कौन है, तो नाम आप ध्यान में रख लीजिएगा। डगलस एंजलबर्ट के द्वारा दिया गया है। कहां पर? स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में। ठीक है, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में 1963 भी आप इसमें और ऐड कर सकते हो। 1963 में इनके द्वारा माउस के बारे में बताया गया था। ओके, अब जब हमने बात करी है इस क्लिक की तो ध्यान में देना, एक होता है लेफ्ट पार्ट, एक होता है राइट पार्ट। अब हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक से क्या होता है। ओके, लेफ्ट क्लिक अगर आप सिंगल क्लिक करते हो, ठीक है, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल क्लिक।
ठीक है। सिंगल क्लिक का मतलब क्या है, आप कोई भी फाइल को क्या कर देते हो, सेलेक्ट कर देते हो, किसी भी आइकन को आप क्या कर देते हो, सेलेक्ट कर देते हो। और अगर आप डबल क्लिक करते हो एक साथ, तो वो आपका जो आइकन है, जो आपकी फाइल है, वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, वो आपकी फाइल खुल जाती है। ठीक है। राइट क्लिक का मतलब क्या है कि आपके सामने बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं ऑपरेशंस, जिनके तहत आपको दिखाई देता है, आपको दूसरे तीसरे नंबर पर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। ठीक है। आपको उसमें न्यू करके एक ऑप्शन आता है, जिसमें आप नया फोल्डर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे ऑपरेशन आपको राइट क्लिक करने पर आते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या मतलब होता है, तो इससे आप कोई भी फाइल को, किसी भी फाइल को आप सेलेक्ट करके किसी दूसरे पोजीशन पर, ठीक है, किसी भी दूसरी आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, किसी भी आइकन की कह सकते हो, किसी भी फाइल की कह सकते हो, इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से। ठीक है। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा ये जो स्क्रॉल बॉडी है ना, ये जो बीच में, इसके ऊपर जब आप ऐसे फिंगर से ऐसे ऐसे करते हो, तो ये आपको ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो ये आपका स्क्रॉल करने में हेल्प आता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऊपर नीचे आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये फंक्शंस है किसके, माउस के। ओके। अब आपसे पूछा जाता है भाई आपको क्लिक कितने करने पड़ते हैं अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है। टू सेलेक्ट, किसको सेलेक्ट करने के लिए, अगर आपसे कोई पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना है, किसी भी एक पैराग्राफ को जिसमें काफी सेंटेंस आपको लिखे रहेंगे, अगर आपको उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो आपको 3 क्लिक यहाँ पर करने होते हैं। कितने क्लिक करने होते हैं, 3 क्लिक। अगर वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर 2 क्लिक करने होते हैं। ठीक है। अगर किसी लाइन को सिलेक्ट करना है, तो अगेन आपको यहाँ पर 2 क्लिक करने होते हैं। अगर आप किसी पेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कितने क्लिक करने हैं, 4 क्लिक आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माउस, जो कि आपको यहाँ पर समझने की जरूरत थी। अगर मैं बात करूं ट्रैक बॉल के बारे में, तो ट्रैक बॉल भी बेसिकली क्या है, आपका एक अल्टरनेट ही है। ठीक है। ट्रैक बॉल भी क्या है, माउस का अल्टरनेट ही है, माउस के जगह पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक अल्टरनेट ही है बेसिकली इसका, जो कर्सर की मूवमेंट को यहाँ पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। जो शिप वगैरह होती है, सबमरीन होती है ना, बेसिकली वहां पर इसका इस्तेमाल जो है वो देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक क्या है, इसका जो मूवमेंट होता है 360 डिग्री मूवमेंट होता है। ठीक है। आप कह सकते हो सभी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में इसका जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। ठीक है। मीन से कंटिन्यू लगातार मूवमेंट करता रहता है। अनलाइक जो माउस है, माउस को अगर आपने छोड़ दिया तो आपका कर्सर भी रुक जाता है, वो फिर अपना जो मेंटेन नहीं करते अपनी स्पीड को। बट यहाँ पर अगर जॉयस्टिक है, तो वो आप अगर उसको स्टॉप भी कर देंगे, तो भी जहां पर आप उसको पहले लेके गए थे, वहां पर वो कंटिन्यू जो है वो घूमता रहता है, मूवमेंट यहाँ पर करता रहता है। ठीक है। तो ये कंटिन्यू जो है वो मूवमेंट करता रहता है। ये एक तरीके का गेमिंग कंट्रोल डिवाइस है, आप इससे गेम प्ले करते हो, क्या करते हो, खेल, मतलब ये जो गेमिंग करते हो ना ऑनलाइन वगैरह। ठीक है। तो ये गेमिंग कंट्रोल डिवाइस है, जिससे हम गेम यहाँ पर प्ले करते हैं। ठीक है। अगर इसके अगर इसके फादर की यहाँ पर बात करी जाए, तो इसके फादर है यहाँ पर RALPH, राल्फ एच, जिन जो 1972 में इनके द्वारा इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है। राल्फ एच 1972। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। जॉयस्टिक के बारे में। ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिर हम लाइट पेन के बारे में बात करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गई हूँ, जो माउस होता है ना, आज के टाइम पर जो हम माउस यूज करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक सेकेंड पेन चेंज करके लिख देती हूँ। आज के टाइम पे जो हम माउस यूज करते हैं, वो हमारे ऑप्टिकल माउस होते हैं। ठीक है। ऑप्टिकल माउस हम यूज करते हैं आज के टाइम में, जिनके अंदर लेजर होती है। ठीक है। लेजर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ओके। ध्यान देना, पहले के जो माउस थे वो ट्रैक बॉल होते थे, जिसमें मैग्नेटिक बॉल का हम इस्तेमाल करते थे। ओके। ये छोटी सी जानकारी आप इसमें और ऐड कर सकते हो। चलिए राल्फ एच 1972 का पता लग गया। नेक्स्ट करते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, बेसिकली जो हमारे पेन होते हैं ना, ठीक है, जो हमारे पेन होते हैं इसी तरीके से होते हैं ये भी, लाइट पेन भी, बस इनका जो टिप होती है, जो उनकी चोटी होती है, उसमें ना लाइट होती है, वो लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है बेसिकली। ठीक है। तो ये आपका ड्रॉ करने के लिए और ग्राफ मतलब कुछ भी बनाने के लिए और किसी भी मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता था। ओके। ये जस्ट लाइक ऐसा ही था जैसे आज के टाइम पर आपका जो स्टाइलस वगैरह है ना, उस टाइप पर, बट अभी ये ओल्डर टेक्निक हो चुका है। अभी आज के टाइम पर हमारी चीजें अलग आ चुकी हैं। लाइट पेन क्या था, इसके टिप में क्या होती थी, एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता था। तो जैसे आप उसको स्क्रीन के पास लेकर के जाते थे, तो जो स्क्रीन के अंदर जो टेक्स्ट वगैरह है, उनकी लाइट को ये डिटेक्ट कर लेता था और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को बता करके आप वहां पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते थे, कुछ भी ग्राफिक्स मतलब बना सकते थे, और किसी भी मेन्यू को आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते थे। किसकी हेल्प से, लाइट पेन की हेल्प से।
ठीक है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स यहाँ पर होते हैं। ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है, बेसिकली एक ऐसे मॉनिटर पर वर्क करता था जो कि सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, जिनमें कैथोड रे ट्यूब होती थी। आज के टाइम पर जो हम एलईडी यूज करते हैं, एलईडी और एलसीडी, उसमें इसका इस्तेमाल इसकी हेल्प से आप नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको टच स्क्रीन, ठीक है, आज के टाइम पर हम सभी लोग टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, और स्टाइलस, ठीक है, स्टाइलस आपके आ चुके हैं जिनका लाइट पेन का प्लेस यहाँ पर इन्होंने ले लिया है। ठीक है, किसने ले लिया है? स्टाइलस ने और टच स्क्रीन ने ले लिया है। ओके, आपने जो डिजिटल बोर्ड देखे होंगे ना, जो डिजिटल बोर्ड होते हैं उसमें एक पेन भी आता है साथ में जिसकी हेल्प से आप वहां पर लिख लेते हो, तो उसको स्टाइलस बोला जाता है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। आपका जो एप्पल का जो मैकबुक है या फिर कोई अदर आपका जो है मैकबुक है, तो उसकी हेल्प, उसमें भी आपको एक पेन सा दिया जाता है, उसको भी स्टाइलस ही बोला जाता है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम पर आपकी अलग चीजें आ चुकी है, स्टाइलस और टच स्क्रीन यहाँ पर चीजें आ चुकी है। ठीक है, चलिए आज जब हम बात करें टच स्क्रीन के बारे में, तो टच स्क्रीन सिर्फ आपका इनपुट नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, ये इनपुट के साथ साथ आपका आउटपुट दोनों है। ये इनपुट आउटपुट बोथ दोनों डिवाइस है भाई, ये टच स्क्रीन, ध्यान देना। ठीक है, टच स्क्रीन जो है वो ना सिर्फ इनपुट है बल्कि क्या है, आउटपुट डिवाइसेस भी यहाँ पर कहलाए जाते हैं। क्योंकि आप जब भी अपने फोन पर काम करते हो, अगर आप कोई टच स्क्रीन आप गैजेट ले रहे हो, तो उसमें आप जैसे ही फिंगर से टच करते हो तुरंत आपको रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों माना जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्कैनर की, तो स्कैनर को आप सभी को पता है, अगर आपको किसी भी हार्ड कॉपी का कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जब आप उसको स्कैन करते हो तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और आप कह सकते हो उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, कैसा फॉर्म बन जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यहाँ पर बन जाता है। तो ये क्या है? आपका स्कैनर होता है। ओके, चलिए अब यहीं पर ही देख लेते हैं, जो 6th नंबर है आपका बीसीआर, यहीं पर ही देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, बीसीआर 6th नंबर पर। बीसीआर का मतलब होता है बार कोड रीडर। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग लिख लेना, बार कोड रीडर। ठीक है, ये स्पेशली जो आप शॉपिंग वगैरह जाते हो ना भाई, ठीक है, आप शॉपिंग वगैरह करते हो ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। वहां पर आपको एक बार कोड होता है जिसको आप स्कैन करते हो, और जो भी आइटम्स आप परचेज कर रहे हो, चाहे फिर वो खाने का हो, चाहे फिर आपको आपके कपड़े हो पहनने के लिए, कुछ भी आप किचन के कोई आइटम परचेज कर रहे हो, किसी भी स्मार्ट उसमें जा रहे हो, आप स्मार्ट बाजार में आप जा रहे हो, तो उसमें जितने भी आइटम्स आप लेते हो, आप उन सभी का आप जो है बीसीआर प्रोसेस से यहाँ पर गुजरते हो। सबके जो बार कोड है उसको स्कैन किया जाता है, और जो सारी डेटा है वो मॉनिटर पर, जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, उसके ऊपर आपकी आ जाती है। तो आपका जो बिलिंग का प्रोसेस है वो फटाफट से यहाँ पर हो जाता है। तो ये किसकी हेल्प से होता है? बार कोड रीडर। तो ये भी क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा आपका है ओएमआर। चलिए, ओएमआर, ठीक है, 7th नंबर पर। ओएमआर का मतलब क्या होता है? ओएमआर का मतलब होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जो पेपर देकर के आओगे, जैसे एचटेट वाले हैं, सीटेट वाले हैं, जो भी आप देते हो, तो आप उसमें आपकी ओएमआर शीट होती है। ठीक है, क्या होती है? ओएमआर शीट होती है। उसको चेकिंग करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो बबल्स आप भर के आ रहे होते हो ना, और जो बबल्स आप छोड़ करके आ रहे होते हो, तो ये क्या करता है? ये भी एक मतलब लाइट डिटेक्टर सेंसर पर ही काम करता है, कि जिस तरह जैसे ही उसके ऊपर आप डालोगे, शीट इसके अंदर डाली जाएगी, तो इस एक मतलब ये जो लाइट जो पास करेगा, तो जो बबल्ड पार्ट है वो तो आपका कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जो नॉन बबल्ड पार्ट है, जो अदर 3 ऑप्शन है जिसको आपने भरा नहीं है, वो आपकी ज्यादा लाइट को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये इस हिसाब से डाटा को क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है, कि इस पर्टिकुलर इंसान ने एक का ये भरा है, दूसरे का इसने सी भरा है, तीसरे का इसने डी भरा है, ऐसे वो चेक कर लेता है। और फिर उसको मिलाता है जो फाइनल आंसर की है ना उसके साथ, और फिर आपका एक रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो ओएमआर जो शीट होती है आपकी, वो इसके थ्रू आपकी कैलकुलेट होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ओसीआर 8 नंबर पर। प्लीज इसको साथ के साथ लिखते रहिएगा, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। ठीक है, ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका मतलब क्या है? कि जो भी आपका कोई इमेज है, या फिर आप जैसे फोटो है, ठीक है, उसको एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ओसीआर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं फोटो लगा दूंगी स्क्रीन पर, ज्यादा से ज्यादा फोटो लगाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ज्यादा बेटर तरीके समझ में आए। कोई भी टेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, उसको भी एडिटेबल फॉर्म में, एडिटेबल फॉर्म मतलब आप उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, उसके लिए ओसीआर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है।
MICR, इसका इस्तेमाल हम बैंक में करते हैं। MICR, ठीक है, बैंक में करते हैं इसका इस्तेमाल। किस पर्पज के लिए करते हैं? अगर कोई लोन पास करवाना है, अगर कोई चेक को प्रोसेस करना है, तो उन सारी चीजों में हमें ये हेल्प करता है MICR। ये बेसिकली स्कैन करता है कि भाई कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर चेक करता है, ठीक है। तो बैंक के अंदर आपका MICR का जो है वो इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है 10th नंबर पर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? ये जो मैंने अभी इधर लगा रखा है ताकि आपको मेरी वॉइस अच्छी तरीके से आ जाए, मिल जाए आप सभी को, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली जो मेरी साउंड है उसको डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करता है और आप तक मेरी आवाज पहुंचती है। हाँ, कई बार ये मुझे धोखा दे जाता है, ठीक है, बट इसका इस्तेमाल, ये क्या है? माइक्रोफोन है, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है आपकी, ठीक है। फिर है वेबकैम। वेबकैम क्या है? जो आपका लैपटॉप वगैरह होता है, जो आपके कंप्यूटर होते हैं, उसके स्क्रीन पर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है जो आपकी पिक्चर को कैप्चर करता है, ठीक है। जो मैं आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ तो वो इसी की हेल्प से ही ली जाती है, ठीक है। जो आपको मेरी जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होती है वो इसकी हेल्प से दिखाई दे रही होती है। तो ये सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब आपका क्या बच गया है? सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड बच गया है। इसको हमें अच्छे तरीके से समझना है, बिकॉज इसमें बहुत सारी कीज है जो कि आपको उनके फंक्शन पता होने चाहिए हैं और वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपके साथ अब मैं डिस्कस करूंगी। इनपुट डिवाइसेस में जो अभी हमारा रह गया वो रह गया कीबोर्ड। तो चलिए फटाफट से हम कीबोर्ड को भी देख लेते हैं। कीबोर्ड के अंदर आप सभी को पता है बहुत सारी कीज होती हैं, तो जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, तो आपको हर एक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए है। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सवाल है आपके KVS और नवोदय विद्यालय की वैकेंसी का, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कीबोर्ड के अगर फादर की बात करी जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि फादर कौन है कीबोर्ड के, तो आप ध्यान में रखेंगे क्रिस्टोफर लेथम, ठीक है। ये नाम आप जरूर ध्यान में रख लेंगे। अब आपको पता है जो कीबोर्ड है इसका हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को एंटर करने में, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर जो डेटा जा रहा है वो किसकी हेल्प से जा रहा है? जब आप कंप्यूटर पर उस पर कीबोर्ड पर जब आप टाइप करते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर न्यूमेरिक फॉर्म में भी डेटा को एंटर करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को एंटर करते हैं, और एक आप अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में आप डेटा को क्या करते हो? एंटर करते हो। तो आप जो रो डेटा है उसको एंटर करने का काम इसके थ्रू किया जाता है। अगर कीबोर्ड की बात करें तो हम यहाँ पर 3 प्रकार के टाइप्स को देखते हैं। एक अपना जो क्वालिटी वाला है, जो आजकल हमारे कंप्यूटर के अंदर है और सभी लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वालिटी आपको जो जहां से आपके अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं, मैं साइड में उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ठीक है। आप वहां से एक एक चीज को देख करके अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जो क्वालिटी नाम इसलिए रखा गया है कि आपका जो स्टार्टिंग हो रही है लेटर से वो इसी से हो रही है, QWERTY, ठीक है। जैसे आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके नीचे से आपके अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं, तो क्वालिटी है, ठीक है। और इसका वाइडली यूज किया जाता है, भाई सबसे ज्यादा जो है एक तरीके से इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो लैपटॉप है, हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें इसी प्रकार के कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो कीबोर्ड है और बेसिकली ये जो क्वालिटी वाला है वो भी इन्हीं के द्वारा ही दिया गया था, क्रिस्टोफर लेथम के द्वारा ही इस कीबोर्ड को दिया गया था। ये जो है वो जो राइटिंग एफिशिएंसी है ना, मतलब आप कह सकते हो टाइपिंग एफिशिएंसी, ठीक है, टाइप करने की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए, भाई आपकी जो स्पीड है वो अच्छे से आए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अल्फाबेट्स को अरेंज किया गया था। तो वो आपके डोरक है। और एजिलिटी बेसिकली जो स्पेनिश स्पीकिंग जो कंट्रीज है ना उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में, क्योंकि यही हम लोग वाइडली इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ कीज की अगर बात करें, कितने प्रकार की कीज होती है, तो सारे ही कीज मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए लिख दी है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है? जिसमें आपके अल्फाबेट्स भी होते हैं, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अगर आपको स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है तो आपको ध्यान देना है जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा होता है? आपका 0 से 9 वाला, ठीक है। ये जो है आपको 2 जगह पर देखने को मिलेंगे। एक तो बिल्कुल राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा और एक अल्फाबेट से ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो अल्फा न्यूमेरिकल है वो आपके A to Z अल्फाबेट्स को भी कवर करते हैं और जो आपके डिजिट्स है 0 के 9 इसको भी कवर करते हैं। तो वो आपके अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल कीज है वो बिल्कुल जो राइट में है ना, जो राइट वाले डिजिट पार्ट है बिल्कुल राइट वाले, ठीक है, वो आपके हैं ये वाले। इसके अलावा फंक्शन कीज है। अगर आप अपने कीबोर्ड के सबसे ऊपर देखेंगे जो आपका अल्फा न्यूमेरिक पार्ट है ना उससे जस्ट ऊपर, तो आपको लाइन से F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन F12 तक आपको कुछ कीज यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। F1 से F12 तक आपको इन सभी कीज का फंक्शन पता होना चाहिए, रट लेना चाहिए मतलब आप सभी को। तो मैं स्क्रीन पर इसके सभी के स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि F1 का मतलब क्या होता है, F2 का, तो ये आपको याद करना है,
ठीक है। जैसे अगर बात करें भाई F1 होता है, तो वो क्या होता है आपका, अगर आपको हेल्प सेक्शन में जाना है, ठीक है, तो आप F1 प्रेस करेंगे। अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। अगर आप फाइल अगर आपको रीनेम करनी है तो आप F2 यहाँ पर जो है दबाते हो, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इस तरीके से आपको 12 फंक्शन यहाँ पर याद कर लेने हैं। तो ये क्या है भाई, आपके फंक्शन कीज है। कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। जैसे अगर आपको रीनेम करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट आप शॉर्टकट F2 दबा करके भी आप इजिली आपसे रीनेम का ऑप्शन मांग लेगा, आपको बस फाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ फंक्शन कीज है जो आपको पता होनी चाहिए है। देन आते हैं हमारे कर्सर कंट्रोल की। ये जो कीज होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक और जो आपका न्यूमेरिकल जो कीबोर्ड है, जो कीज है, उनके बीच में होते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कीज ऐसे बने होते हैं और आपके ये एरो वाले होते हैं, ठीक है। ऐसे एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, एक यहाँ और एक आपका एरो यहाँ, ऐसे उल्टे टी की तरह आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी क्या है, कर्सर कंट्रोल है। इसके अलावा इन कीज से जस्ट ऊपर, इन कीज से जस्ट ऊपर आपको कुछ और कीज दिखाई देंगे जो कि आपके स्टार्ट की, एंड की, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज आपको देखने को मिलेंगे। होम का मतलब क्या है कि भाई आप जिस भी फाइल में हो ना, कहीं पर भी हो, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाके छोड़ देगा, ठीक है। एंड में, एंड अगर दबाओगे तो बिल्कुल एंड में ले जाके छोड़ देगा। और पेज अप पेज डाउन मतलब आप स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शन है। इसके अलावा एक कीवर्ड है जिसको एस्केप की बोला जाता है, ठीक है। ESC लिखा होगा, ESC, ठीक है। आप अगर इसको प्रेस करते हो तो आप चाहे कंप्यूटर पर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो हर चीज को, सब चीजों को क्या कर देगा, ये टर्मिनेट कर देगा, मतलब खत्म कर देगा, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजों को खत्म करके आपको बिल्कुल जो डेस्कटॉप है उस पर ला करके छोड़ देगा। तो ये एस्केप की है, ESC। जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज के मिड में हो चाहे एंड में हो, सब चीजों को खत्म करके छोड़ देगा आपको, ठीक है। ये एस्केप की है। बैकस्पेस की क्या है, बैकस्पेस और डिलीट की बेसिकली मतलब रिमूव ही करने का काम होता है इनका, ठीक है। जो बैकस्पेस की है वो भी क्या करता है भाई, इरेज करता है डाटा को, ठीक है। और डिलीट की भी इरेज ही करता है डेटा को। लेकिन जो बैकस्पेस है, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, तो ये जो है वो लेफ्ट वाले डेटा को डिलीट करता है। किसको, लेफ्ट वाले डेटा को। और डिलीट की जो है वो राइट वाले डेटा को डिलीट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखी जाए तो मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ। मान लीजिए ABC है, ठीक है, ABC है और आपका कर्सर यहाँ है, B और C के बीच में आपका कर्सर है। आपने अगर बैकस्पेस की दबाई तो ये B को डिलीट करके, B को यहाँ पर डिलीट करके, ठीक है, और इसकी पोजीशन पर आ जाएगा, B वाली पोजीशन पर। अगर आप A B और फिर आपका कर्सर यहाँ है और C यहाँ है और अगर आपने डिलीट की दबाई है तो फिर ये B को नहीं बल्कि C को डिलीट कर देगा। समझ में आया? बैकस्पेस मतलब पीछे वाले लेटर को डिलीट कर देगा और डिलीट मतलब आगे वाले लेटर को डिलीट कर देगा, ठीक है। समझ में आई ये चीजें? तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, करते दोनों इरेज ही है। इसके अलावा जो कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक और जो नम लॉक है, इनको टॉगल कीज बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है भाई, टॉगल कीज, ठीक है। इसको भी टॉगल की बोला जाता है। चलिए इनका फंक्शन देख लीजिए। कैप्स तो भाई सबको पता है, ये कैपिटल लेटर में कर देता है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर में कर देता है, ठीक है। शिफ्ट हो गया, कैप्स हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सब आपके कहाँ होते हैं, जो आपके अल्फा न्यूमेरिक कीज है उसके इधर वाले बिल्कुल लेफ्ट पार्ट जो है ना आपके कीबोर्ड का, वहां पड़े होते हैं ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल कैपिटल में लिख देता है ये तो। और जो नम लॉक है, नम लॉक का मतलब क्या है भाई, नम लॉक आपका बेसिकली क्या, जो आपका डिजिटल पार्ट है ना, जो राइट वाला डिजिटल पार्ट है आपका, राइट वाला जो है, उसमें डिजिट्स के अलावा भी कुछ और ऑपरेशंस भी छपे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप फोर्थ वाला देखते हो, ठीक है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले के नीचे ऐसे एरो मिलेगा। अगर आप 8वां डिजिट देख रहे हो, बिल्कुल राइट वाले देखना, राइट वाले बिल्कुल, तो उसमें आपको ऐसे अपर वाला एरो छपा मिलेगा। अगर आप नम लॉक को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, ये होता है एक्टिवेट, एक होता है डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट, एक्टिवेट मतलब चालू करना, डीएक्टिवेट मतलब बंद करना। अगर आप नम लॉक को एक्टिवेट करेंगे तो आपको डिजिट्स जो है प्रिंट होंगे, मतलब डिजिट्स आएंगे निकल करके। अगर आप इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो ये जो एरो है ना, ये इसका काम करेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन है नम लॉक का, क्लियर बात है। तो इनको टॉगल की कहा जाता है भाई, इनको प्रेस करने पर ये अलग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ओके। फिर आता है स्पेस बार। स्पेस बार पता है आपको, दो लेटर्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जगह बनाने का काम करते हैं। अगर आपने स्पेस बार दबाया तो आपको एक लेटर की स्पेस छोड़ देगा ये, ठीक है। इसके अलावा जो टैब की है आपकी, टैब की है, ध्यान देना, ये तो ना छोटा स्मॉल प्लेस लीव करता है,
ये स्पेस बार तो। लेकिन अगर आपको लार्ज स्पेस देना है तो फिर आप किसको प्रेस करते हो, आप टैब की को प्रेस करते हो। अगर आपका एक लेटर यहाँ है तो दूसरे लेटर के इतना डिस्टेंस यहाँ पर जो है दोनों के बीच में कर देगा, ठीक है, तो ज्यादा स्पेस दे देगा। इसके अलावा अगर आप एक्सेल सीट पे है तो आपको पता है भाई आप रोज एंड कॉलम में काम करते हो। किसमें काम करते हो, एक्सेल सीट में रोज एंड कॉलम में। अगर आपका कर्सर यहाँ है और अगर आपने टैब की दबाया तो वो इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज पे भी जाने के लिए आप टैब की का इस्तेमाल यहाँ पर करते हो, ठीक है। तो ये आपकी टैब की। ओके, फिर आता है अपना शिफ्ट, कंट्रोल एंड एल्ट और एंटर की आती है, ठीक है। तो ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके भी शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे फंक्शन की के शॉर्टकट है ऐसे इनके भी शॉर्टकट होते हैं। अच्छा, शिफ्ट की का मतलब क्या होता है, शिफ्ट की को अगर आप, ठीक है, शिफ्ट प्लस किसी भी न्यूमेरिक की के साथ आप प्रेस करोगे, आप अल्फा न्यूमेरिक की के साथ, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की के साथ, इस वाली के साथ, ये जो थी ना अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है, ए टू जेड भी था जिसमें और 0 से 9 भी था। तो जो ए टू जेड लिखा उसके ऊपर 0 से 9 का एक डिजिटल पार्ट है, राइट वाला नहीं देखना, अल्फा न्यूमेरिक वाला देखना है। उसमें अगर आप चेक कर पा रहे हो तो 3 के साथ आपको हैशटैग भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 7 के पास अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको एंड लिखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। 2 पे आपको @ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कीज है। अगर आप शिफ्ट के साथ एक हाथ आपका शिफ्ट पे और एक अगर आप तीसरे पे दबाते हो, इक्वल बिल्कुल एक साथ दबाने हैं तो आपका हैशटैग प्रिंट होगा। अगर आप साथ दबाते हो शिफ्ट के साथ तो आपका एंड प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर शिफ्ट के साथ नॉर्मल आप दबाएंगे तो फिर 3 7 8 ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन है किसका, शिफ्ट का। मतलब कि अदर की के साथ ये क्या करता है भाई, अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा कंट्रोल कीज है, CTRL ऐसे आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है, कंट्रोल कीज। ये भी दूसरी कीज के साथ मिलकर के फंक्शन जो है वो अलग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अलग मॉडिफाई कर देते हैं। तो शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट की, इन तीनों को मॉडिफायर की भी कहा जाता है, मॉडिफायर की, ठीक है। आप कह सकते हो संशोधित की होगा शायद, पूंजी होगा शायद हिंदी में इसका मतलब, क्योंकि ये क्या करे दूसरे के साथ मिलकर के ऑपरेशन चेंज कर दे रहे हैं। जैसे कंट्रोल है, ठीक है, आपको पता है भाई आपको अगर किसी फाइल को कॉपी करना है तो आपको क्या करना होता है, कंट्रोल+C, तो ये कॉपी हो जाता है। अगर आपको किसी फाइल को पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V करते हो तो ये पेस्ट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल+O करते हो तो वो फाइल ओपन हो जाती है, कंट्रोल+P करते हो तो वो फाइल प्रिंट हो जाती है, वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप नॉर्मल CVP दबाओगे तो फिर वो डिजिट्स देंगे, मतलब सॉरी अल्फाबेट्स देंगे, लेकिन आप कंट्रोल की के साथ इनको दबाओगे तो इनका अलग फंक्शन है। तो ऐसे ही आपको कुछ मैं लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी जिसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स है भाई, प्लीज ध्यान में रखना, ये शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एल्ट की है, एल्ट की भी अदर कीज के साथ मिलकर के अलग ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करती है, ठीक है। इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी, जितने भी हैं तो आप उनको भी प्लीज देख लेना, ठीक है, एल्ट के साथ, एल्ट वाले भी सारे। फिर आती है आपकी एंटर की, ठीक है, जिसको रिटर्न की भी कहा जाता है, रिटर्न की। इसका मतलब होता है ओके, मतलब ठीक है, इसको दबाओगे तो फिर आप नेक्स्ट उस पर चले जाओगे। मतलब आपने कोई भी अगर लाइन लिखी है, कुछ भी अगर आपने लिखा है तो उसको आप वो डन करके फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में या फिर नेक्स्ट लाइन पे आपको जो है मूव करवा देता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली आपको मंडे को मैं दे दूंगी, तो उस क्लास में मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करूंगी, ठीक है। और कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे क्लासेस तो इनको प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।